हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। एनसीईआरटी की पहली यूनिट है लिविंग वर्ल्ड। और किसी भी यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसमें एक बायोग्राफी आएगी। तो सबसे पहली यूनिट जो है लिविंग वर्ल्ड, उसमें जो साइंटिस्ट हैं हमारे वो हैं अर्नेस्ट मायर साहब। ठीक है, इनको बोला गया है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और 100 अगर ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट जारी की गई तो उसमें से एक साइंटिस्ट हमारे अर्नेस्ट मेयर भी थे। इनका जन्म जो हुआ था कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिए कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको बोला गया, अर्नेस्ट मायर को। क्लियर। और इनके पास 3 प्राइज थे। एक तो बाल्जान प्राइज 1983 में दिया गया था। इंटरनेशनल प्राइज जो दिया गया था वो 1994 में दिया गया था। क्राफोर्ड प्राइज 1999 में दिया गया था। और 3 प्राइज इनको मिले थे, इसी वजह से इनको बोल दिया गया था ना ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो याद रखिए इनको क्या बोला जाता था, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, और जो इनके प्राइज थे उनको याद कैसे करेंगे, CBI, C से क्रॉफर्ड प्राइज, B से बाल्जान प्राइज, I से इंटरनेशनल प्राइज। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का बायोग्राफी हो गई हमारे। अब चैप्टर की आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्टिंग होती है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड है तो इसमें सारे लिविंग की हम वो पूरी डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन कितना है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो एक डाटा दिया गया है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी जो है वो 17 से 18 लाख, मतलब कि 1.7 to 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी ऑन दी अर्थ। क्लियर। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, 1 to 1 लाइन नहीं यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये रिवीजन सीरीज़ है तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। कोई ऑर्गेनिज्म है, अननोन ऑर्गेनिज्म है, उसका हमको नॉमेनक्लेचर करना है। तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो पहला स्टेप जो होगा वो होगा कैरेक्टराइजेशन। दूसरा होगा आइडेंटिफिकेशन। फिर क्लासिफिकेशन एंड जो लास्ट होगा वो होगा नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इसको याद करेंगे। CICN हायरार्किकल अरेंजमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। प्लांट होगा तो प्लांट के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सा है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और वहीं एनिमल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। ठीक है, अब देखिए एक साइंटिस्ट थे हमारे कैरोलस लिनियस, सबको पता होगा। कैरोलस लिनियस जो थे वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब द्विनाम पद्धति, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है तो उसके 2 नाम होते हैं, एक तो जेनेरिक नाम हो सकता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जैसे इन्होंने ये मैंगीफेरा इंडिका दिया तो इसमें से देखो मैंगीफेरा क्या है, मैंगीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, देखो क्या लिखा है नीचे, मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस एंड इंडिका पार्टिकुलर स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट ने दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल रूल क्या हो सकते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। तो देखो बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में होते हैं लेकिन प्रिंटेड किस में होते हैं, इटैलिक्स में। क्लियर। फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, सेपरेटली अंडरलाइंड होने चाहिए, प्रिंटेड इन इटैलिक्स जो अभी हमने बताया है।
और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन, जनरली इन लैटिन प्रिंटेड इन इटैलिक्स, वही बता रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जीनस स्टार्ट जो कैपिटल लेटर्स, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ये देखो नीचे यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका बना भी है। तो मैंगीफेरा जो है वो जीनस है, इंडिका है स्पीसीज। तो मैंगीफेरा का एम बड़ा है क्योंकि जीनस है, इंडिका का आई छोटा है क्योंकि ये स्पीसीज है। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरा हो चुका है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ दिया है, मैमल के फीचर कौन कौन से हैं। मैमल के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, बॉडी, हेयर्स हो सकता है, हेट्रोटाइप डेंटिशंस हो सकता है, ये सब सारे हैं। एक्सटर्नल ईयर, बॉडी, हेयर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यही याद कर लेते हैं अभी। अब बात करते हैं लिनियस की एक बुक है सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। जेनेरा प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी है, तो यहाँ पे सिस्टेमा नेचुरी बुक है वो लिनियस की है, ठीक है। यहाँ पे बताया है द स्कोप ऑफ सिस्टेमेटिक वाज लेटर enlarged to include identification, nomenclature and classification, ठीक है। ये सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये हमने आगे बता चुके हैं, CICN जो बताया था उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑल, देखो कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी साथ में मिलके क्या बना लेती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और ईच कैटेगरी रिफर टू यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एक यूनिट जो होती है क्लासिफिकेशन की यूनिट का फॉर्मेशन करती है, इसको बोल देते हैं हम टैक्सोन, ठीक है। रिप्रेजेंटेड ए रैंक एंड कॉमनली कॉल्ड टैक्सोन। अब यहाँ पे स्पीसीज की बात करते हैं। स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंडामेंटल। देखो टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज्ड विद फंडामेंटल सिमिलरिटी एज स्पीसीज। बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो। देखो मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो को बोला गया पैंथेरा लियो लायन। ऑल थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो। क्या कह रहा है, इसमें जो इंडिका हुआ, ट्यूबरोसम और लियो, ये किसको, स्पेसिफिक एपिथेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। किसको, स्पेसिफिक एपिथेट को। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, पैंथेरा हैज another specific epithet tigris, solanum include like nigrum and melangena। ह्यूमन की बात करते हैं तो स्पीसीज क्या है, सेपियंस, होमो सेपियंस नाम होता है। तो जीनस क्या है, होमो, ये आपको पता होना चाहिए। होमो सेपियंस है तो होमो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस। स्पीसीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस क्या है, देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, ऊपर वाला जो होता है नीचे वाले से रिलेट करता है। हिंदी में लिख देते हैं, ऊपर वाला नीचे वाले से रिलेट करता है। जैसे यहाँ पे दिया गया, देखो पहले नंबर पे क्या लिखा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये सीक्वेंस देख लिया ना। ऊपर वाला किंगडम है हाईएस्ट
और नीचे है स्पीसीज। तो देखो किंगडम में क्या है, किंगडम रिलेट विद फाइलम होना चाहिए। देखो किंगडम में क्या है, किंगडम रिलेट विद, देखो यहाँ पे देखिए ज़रा रिलेशन जहाँ से शो कर रहा है, जैसे क्लास है, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, ऑर्डर से रिलेट कर रहा है। क्लास के बाद देखो क्लास, ऑर्डर, फाइलम, तो हमने क्या बताया था, ऊपर वाला जो है नीचे वाले से रिलेट करता है। क्लास इंक्लूडेड रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है। फाइलम जीनस, फाइलम किससे रिलेट कर रहा है, जीनस से। क्लियर, तो ऐसे ही हम बता रहे हैं यहाँ पे। अब अगर जीनस की बात करते हैं तो देखो जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज टू अदर जेनरा। देखो स्पीसीज से किंगडम जाएंगे, ऊपर किंगडम है और नीचे है स्पीसीज। स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे ना, तो कॉमन कैरेक्टर जो होंगे, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। दो चीज़ याद रखिए, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं, इसमें फैमिली लिखी है यहाँ पे। हाँ, जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैमिली दी गई है, ऑर्डर में देखिए ज़रा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए आप। प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोल्यूलेसी एंड सोलोनेसी, इनका ऑर्डर जो है वो पॉलीमोनियल्स है बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। तो कॉन्वोल्यूलेसी एंड सोलोनेसी का ऑर्डर क्या है, पॉलीमोनियल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, इसको याद रखिए, ठीक है। और एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिया, इसको याद कर लेना एक बार आपको। ये फाइलम जो होता है वो एनिमल के लिए होगा और डिवीज़न ये टर्म प्लांट के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये डिवीज़न किसके लिए, प्लांट, और फाइलम किसके लिए होगा, एनिमल के लिए। क्लियर, तो सबसे पहले देखो अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर है, तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और ऊपर किंगडम। क्लियर, अब यहाँ पे कुछ दिया गया है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करते हैं तो देखो बायोलॉजिकल नेम यहाँ पे दिया गया है, तो होमो सेपियंस, जीनस क्या हो जाएगा, होमो, फैमिली क्या हो जाएगी, होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, और फाइलम या डिवीज़न क्या होगा, फाइलम की बात करेंगे ना क्योंकि एनिमल है तो कॉर्डेटा। मस्का डोमेस्टिका, मस्का हो गया जीनस, म्यूसिडी फैमिली हो जाएगी, डिप्टेरा ऑर्डर, इंसेक्टा क्लास हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा इसका हो जाएगा फाइलम, मैंगीफेरा इंडिका, इसमें एक चीज़ याद रखिए फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी, ठीक है। सैपिनडेल्स हो गया ऑर्डर, बाकी दो चीज़ें आपको पता होंगी। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, जीनस नहीं याद करना है, पोएसी फैमिली होगा, पोएल्स होगा इसका ऑर्डर, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको याद होंगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो आपको याद करनी है इंपॉर्टेंट है, देखो मैंगीफेरा इंडिका का फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी, ऑर्डर है सैपिनडेल्स, ट्रिटिकम एस्टिवम की पोएसी है पोएल्स। यहाँ पे फैमिली और ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार देख लीजिए आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। रिवाइज करते रहिए, इसके PYQ जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।